program Diabetes Reversal. I am dietitian Neha Gupta. I am here to guide you how to overcome diabetes. चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज है क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, या एक तरह से कह सकते हैं डायबिटीज किसको होता है? जिसके बॉडी में इंसुलिन का इनफ प्रोडक्शन नहीं होता है, उसे डायबिटीज हो जाता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। हमें कुछ भी वर्क करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए या मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत थकान लग रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं, मम्मी बोलती है ग्लूकॉन-डी ले लो या शरबत पी लो गर्मी में, तो उससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी और जैसे एनर्जी मिल जाएगी, वैसे ही हम एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के सेल्स तक एनर्जी जाती कैसे है? आप लोगों ने देखा होगा जिसको भी डायबिटीज़ रहता है वो बहुत थका-थका सा रहता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी खाना खा लेता है बट वो कुछ उसका काम करने का मन नहीं करता है। वो हमेशा कहता है कि मुझे बहुत सुस्ती लग रही है, बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोग जानते हैं इस बारे में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इंसुलिन हार्मोन का जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं होता है, या इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता है उसका। उसको जितने अमाउंट में निकलना है वो निकलता नहीं है। अगर निकलता है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप जानते हैं डायबिटीज़ में इंसुलिन का वर्क क्या है? जब हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन जैसे ही होता है हमें ग्लूकोज़ मिलता है। हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या मिला? ग्लूकोज़ मिला। ग्लूकोज़ क्या हुआ? ग्लूकोज़ जाकर हमारे ब्लड से मिला। अब ब्लड में तो मिल गया, भाई हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज़ पहुँच गया, बट हमारे सेल्स तो बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे होते हैं, उन तक कैसे पहुँचेगा? हमारे बॉडी में पैनक्रियाज़ होता है, पैनक्रियाज़ के अंदर बीटा सेल्स होता है। बीटा सेल्स इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, और इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड से ग्लूकोज़ को लेता है और हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा है ग्लूकोज़ तो क्या करेगा? जब नॉर्मली वर्क करता है, सेल्स तक पहुँचाएगा, हमारे लिवर में पहुँचाएगा और कुछ को क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉर्म में जाकर स्टोर कर देता है। और वो क्या होता है? जब हम कभी व्रत रहते हैं या भूखे रहते हैं या कभी हम लोगों को लेट हो रहा है, नहीं मिल रहा है खाना, तो वही ग्लाइकोजन जो रहता है वापस से हमें ग्लूकोज़ देता है। वो हमारे बॉडी में जाके एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है? यानी इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अगर इंसुलिन ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाता है, उनके साथ क्या होता है? उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकलता है। अगर निकल रहा है, तो किसी न किसी रीज़न की वजह से वो इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी के सेल्स तक एनर्जी यानी ग्लूकोज़ को नहीं लेके जा पाता है। इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन का ठीक से काम ना कर पाना, ब्लड से ग्लूकोज़ को ले जाकर सेल्स तक ना पहुँचाना, ये काम होता है। 1 सेकंड। क्या आपको मेरा मैसेज शो हो रहा है? चलो ठीक है। आप लोग बाद में मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूँगी। ठीक है? अभी क्या होता है, हाँ, मैं डायबिटीज़ के बारे में बता रही थी। तो डायबिटीज़ क्या है? क्रॉनिक कंडीशन भी है और एक तरह से देखा जाए कभी-कभी एक्यूट भी होता है। यानी कि डायबिटीज़ किसी-किसी को लंबे समय से हो जाता है और किसी-किसी को कुछ समय के लिए होता है और वो ठीक हो जाता है। क्रॉनिक मीन्स जो लंबे समय से चला आ रहा है, यानी किसी को 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15-20 सालों से डायबिटीज़ है। तो वो किस में आते हैं? वो क्रॉनिक में आते हैं। एक्यूट में कौन आता है? एक्यूट में वो लोग आते हैं जिसको कुछ समय से डायबिटीज़ हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप केला नहीं खा सकते हैं, आम नहीं खा सकते हैं, चीनी नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो उस टाइम पे ऐसा क्या होता है? हमारे बॉडी में बच्चे के साथ प्लेसेंटा जुड़ा होता है। प्लेसेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इसी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी सही हो जाता है। जैसे ही बेबी बाहर आता है उसके साथ ही प्लेसेंटा भी बाहर आएगा और उसके साथ-साथ डायबिटीज़ भी खत्म हो जाता है। तो उन लोगों का डायबिटीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। बट जो क्रॉनिक वाले हैं, उनको टाइम लगता है ठीक होने में। क्रॉनिक वालों को अगर मैं भी ठीक करूँगी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है, ये मैं श्योर हूँ और बहुत से लोगों का हुआ भी है। मैं आपको बता रही हूँ अभी डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में। डायबिटीज़ रिवर्सल मैं कैसे करूँगी वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँ। अभी सबसे पहले आप लोगों ने जाना डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। अब मैं बात करती हूँ सिम्पटम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, कैसे पता चलता है लोगों को कि डायबिटीज़ है, या ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है, या मैं ऐसा अब कौन-सा टेस्ट कराऊँ, कैसे मुझे पता चलेगा?
तो कैसे पता चलता है? उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार यूरिन पास करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुँह सूखना, ठीक है? बार-बार मुँह सूखेगा, बार-बार प्यास लगेगी, बार-बार आपको यूरिन पास करने का मन करता है। ये सबसे पहला सिम्पटम होता है, ठीक है? तो जैसे ये सारे अच्छा खाना खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कितना खाना खा लो ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरा है मेरा। तो ये सारे सिम्पटम है। जैसे ये सारे सिम्पटम महसूस होते हैं किसी को तो लोग बोलते हैं कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया? तो हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपको इसलिए आपको ये सारे सिम्पटम आ रहे हैं। तो उस टाइम चेक कैसे करते हैं? खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करता है तो वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन उससे ये कन्फर्म नहीं होता है कि आप डायबिटिक हैं। हो सकता है आपने खाना खाया हो या आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, इस वज़ह से आपको भूख लगी हो या आप बाहर से आए हो इसलिए आपको प्यास लगी हो, कभी आप मौसम ऐसा होता है कि बार-बार ऐसा प्यास लगता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हमें डायबिटीज़ है। तो कैसे चेक करते हैं? इसके लिए टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। कौन-सा? HbA1c। इस टेस्ट को आप कराते हैं, उसमें कुछ रेंज होता है, जैसे कि अगर आपका 5.7 से बिलो आता है, तो आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर 5.7 से 6.5 के बीच में आता है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। 6.5 के अबव जाता है, तो आप डायबिटिक हैं, ये कन्फर्म है। अब रिवर्स के केस में क्या होता है, जो डायबिटिक हो देखो प्री डायबिटिक वाले तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। बट जो डायबिटिक वाले हैं, डायबिटिक वालों को मैं क्या करूँगी, पहले उन्हें मैं प्री डायबिटिक में लेकर आऊँगी, प्री डायबिटिक से मैं फिर नॉन डायबिटिक में लेकर आऊँगी। ये कैसे लेकर आऊँगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, इतना पता चल गया। अब आगे जानते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। तो सबसे कॉमन फैक्टर है तो जेनेटिक फैक्टर है। सब लोग कहते हैं, "यार मेरी मम्मी को हुआ था, तो मुझे भी डायबिटीज़ हो गया।" तो हाँ, ये सच है, ऐसा होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज़ है, आपके पापा-मम्मी को, दादी-बाबा को या नानी-नाना को, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। इसके पूरे-पूरे चांसेस हैं, इसलिए उन लोगों को अपने ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, अपना एक्स्ट्रा केयर करना होता है। सेकंड आता है, अगर आप ओबीज़ कैटेगरी में आते हैं, यानी आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। भले ही आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो या ना हो, लेकिन अगर आप वेट में हैं या आप ओबीज़ हैं, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। फिर आपका आता है अनहेल्दी डाइट। अगर आपका खाना-पीना गलत है, आप गलत तरीके से खाते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। उसके बाद आपका आता है फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी आप फिज़िकली वर्क नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आपकी, ठीक है? ज़्यादातर आप बैठे-बैठे काम करते हैं, आपकी डाइट ज़्यादा है, उससे भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसमें भी लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, यानी उस टाइम पे तो ठीक हो जाता है, जैसे बेबी होने के बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, बट आगे आने वाले सालों में उन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, यानी उस टाइम पे उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको अपना एक्स्ट्रा केयर करना है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपना केयर कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से चेंज करना होता है कि उन्हें आगे चलकर डायबिटीज़ ना हो। इस पे पूरा-पूरा उन्हें ध्यान रखना होता है। ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं देखो, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कैन लीड वेरी हेल्थ रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है? सीवीडी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज़ कंट्रोल होगा कैसे? हाउ टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल, कैसे मैनेज करेंगे? तो इसपे मैं आपके साथ वर्क करूँगी। मैं वर्क कर रही हूँ 3 पिलर्स पे, कौन-कौन सा है? फर्स्ट है आपका डाइट, सेकंड है आपका एक्सरसाइज़ एंड थर्ड है आपका लाइफ़स्टाइल। मैं इन तीनों पिलर्स पे वर्क करूँगी, जिससे आपका 5 पिलर्स ठीक होगा। आपका 5 पिलर कौन-कौन सा है? फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये पाँचों मैं सही करूँगी अपने 3 पिलर से थ्रू डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज़ के थ्रू और लाइफ़स्टाइल के थ्रू। आप सभी रेडी रहना, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपका डायबिटीज़ रिवर्स कराने के लिए। बस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी लोग को जिसका भी डायबिटीज़ है, यानी जिसको भी डायबिटीज़ है, उसका शुगर कितना रहता है? मैं जानना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसका शुगर हमेशा बढ़ा रहता होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिसका शुगर कम हो जाता होगा, तो वो कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है अभी, प्रॉब्लम्स आप लोग जानें प्रॉब्लम्स क्या-क्या होते हैं, जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ हो जाता है, अभी मैंने बताया आपको। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल लो हो जाता है, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। यानी कि साफ-साफ अगर कहा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ का होना भी खतरे से खाली नहीं है और बहुत कम होना भी खतरे से खाली नहीं है। हमें अपनी बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन करके चलना है और वो कैसे चलना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जिसको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का शुगर कितना रहता है। आप लोग अगर फास्टिंग लिखते हैं तो वहाँ पे लिख दीजिएगा फास्टिंग, अगर आप लोग अपना पीपी लिखते हैं तो आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ पे पीपी। अगर किसी को एचबीएमएनसी के बारे में बताना है तो वो भी मुझे वहाँ पे मेंशन करेगा कि ये मेरा एचबीएमएनसी रिपोर्ट का
रेंज है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।